फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ग्रेविड यूट्रस के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को कैसे समझते हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इसके बारे में एक वीडियो लेकर आई हूँ। वैसे तो मैं कोई सोनोलॉजिस्ट नहीं हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को अल्ट्रासाउंड के जो इमेजेस हैं उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं वो तो नहीं बता पाऊँगी। लेकिन मैं आइए हम यहाँ पर जो रिटर्न रिपोर्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 सैम्पल्स लाया हुआ है। एक सैम्पल जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का स्कैन है और जो दूसरा सैम्पल है वो फुल टर्म का स्कैन है। सो यहाँ पे यूजुअली हर रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि ऊपर में डिटेल्स होते हैं कि किस हॉस्पिटल का नाम रहता है, किस हॉस्पिटल में हुआ है या कौन से डॉक्टर का स्कैन है, और यहाँ पर हॉस्पिटल नंबर और एक डेट ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन्ड होता है। क्योंकि एक डेट ऑफ एग्जामिनेशन मीन्स एलएमपी के कंपेयर में हम जब एग्जामिन कर रहे हैं उस वक्त फीटस का कितना जेस्टेशनल एज है वो हमें पता होना चाहिए, पता होता है उस हिसाब से। और यहाँ यूजुअली पेशेंट का नेम मेंशन होता है। यहाँ इंडिकेशन लिखा हुआ है कि जो हम ये स्कैन कर रहे हैं उसमें हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, व्हाट इज़ द एम ऑफ डूइंग दिस स्कैन। सो हियर बिकॉज ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन है, so this is usually meant like doctor has prescribed this scan for finding out the knuckle translucency. Okay, so this is the aim of the indication of this scan. और यहाँ पे मैटरनल एज मैंशन है, देन लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मैंशनड है। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो रहता है उसके हिसाब से फिर यहाँ पर ईडीडी बाय डेट्स दिया है और जेस्टेशनल एज बाय डेट्स दिया हुआ है। एज यू नो कि एलएमपी में जब हम 9 मंथ्स और 7 डेज ऐड करते हैं नेगलूस फार्मूला में तो हमें ईडीडी मिलता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ईडीडी 22 Feb 2011 आया है। और एलएमपी के हिसाब से जो डेट्स इस तारीख में फीटस का क्या जेस्टेशनल एज है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, 12 वीक्स प्लस 2 डेज। नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ईडीडी बाय अल्ट्रासाउंड। हम लोग यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स लेते हैं फीटस का और एम्ब्रियो का जो भी, और उसके हिसाब से सोनोग्राफी मशीन विल गिव अस दिस कि पेशेंट का ईडीडी क्या हो सकता है और जेस्टेशनल एज फीटस का उस वक्त कितना है। So this is there is a little bit difference, you can see कि 1 week का difference बता रहा है इसमें जेस्टेशनल एज बाय डेट्स में और ग्रोथ में। यू कैन सी यहाँ पे ग्रोथ जो है इवन दो डेट्स के हिसाब से 12 हफ्ते का ग्रोथ है, बट फीटस का जो ग्रोथ है वो 13 वीक्स का दिखा रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें मेंशन्ड है, जैसे कि मेजरमेंट्स मैंने जो बोला था, यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड व्यू गुड लिखा हुआ है, यानी कि जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे वो काफ़ी गुड क्वालिटी है। और फिर यहाँ पे फीटल हार्ट एक्शन प्रेजेंट मेंशन है, इट मीन्स दैट फीटस इज़ अलाइव एंड हार्ट इज़ बीटिंग। तो यहाँ पे हार्ट का फ्रीक्वेंसी मेंशन है 150 बीट्स पर मिनट। फिर यहाँ लिखा है क्राउन रम्प लेंथ जो मेजर करने पर 73.4 मिलीमीटर मिला है। सो जब एम्ब्रियो जो रहता है अर्ली प्रेगनेंसी में इस शेप का रहता है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो जो उसका हेड एंड रहता है उसको क्राउन बोलते हैं और जो उसका हाइंड एंड यानी कि जो टेल एंड रहता है उसको रम्प बोलते हैं। तो दिस मेजरमेंट इज़ टेकन बाय सोनोग्राफी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो हमें क्राउन रम्प लेंथ मिलता है एंड अकॉर्डिंग टू दिस मेजरमेंट वी गेट कि जेस्टेशनल एज फीटस का क्या है। सो सेम वे क्राउन रम्प लेंथ के अलावा यहाँ पे बाई पैराइटल डायमीटर जो अपन ने फीटल स्कल में पढ़ा था, बाई पैराइटल डायमीटर भी मेजर किया गया है एंड दैट इज़ 23.5 मिलीमीटर। नाउ यहाँ पे यू कैन सी जैसे नकल ट्रांसुलेंसी स्कैन है, तो यहाँ पे नकल ट्रांसुलेंसी जो है वो मेजर करके लिखा हुआ है 1.90 मिलीमीटर। नाउ व्हाट इज़ दिस? नकल ट्रांसुलेंसी इज़ द मेजरमेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्किन ऑफ द फीटस, और एज आई हैव मेंशन्ड हियर यू कैन सी दैट इफ इट इज़ मोर देन 3 मिलीमीटर it is sign of chromosomal anomaly. Now another thing which is mentioned here is, see you can see यहाँ पे nasal bone के बारे में mention किया गया और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, not looked for, present, absent और not able to be visualized by technical reasons. सो यहाँ पे जो डॉक्टर ने यहाँ पे नेज़ल बोन को देखने की कोशिश ही नहीं की है, सो इट इज़ नॉट लुक्ड फॉर में यहाँ पे टिक किया हुआ है। नाउ व्हाई वी वांट टू सी दैट, उसके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि absence of nasal bone can be used as a marker for Down syndrome in first trimester.
सो नेज़ल बोन का अगर नहीं दिखाई देता है, हम देखने की कोशिश करते हैं पर वो दिखाई नहीं दे रहा है, सो वी कैन डाउट कि बेबी में बी हैविंग डाउन सिंड्रोम. ओके, नाउ देर आर सम अदर थिंग्स अबाउट द फीटस यहाँ पे जो मेंशन है, जैसे स्कल एंड ब्रेन अपीयर्स नॉर्मल, हार्ट नॉट एग्जामिन्ड, स्पाइन अपीयर्स नॉर्मल, एब्डोमेन अपीयर्स नॉर्मल, स्टमक विजिबल, ब्लैडर विजिबल, हैंड्स बोथ विजिबल एंड फीट बोथ विजिबल. यूजुअली सोनोग्राफी रिपोर्ट में प्लासेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में भी मेंशन होता है. सो प्लासेंटा की यूजुअली पोजीशन बताया जाता है, जिससे कि हमें पता चले कि प्लासेंटा की ये कोई प्लासेंटा प्रीविया का केस तो नहीं है. सो यहाँ पे एंटीरियर प्लासेंटा इज एंटीरियरली प्लेस्ड. एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो नॉर्मल क्वांटिटी है, सो दैट इज़ ऑल्सो मैंशनड हियर. एंड यहाँ पे फिर मैटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि राइट ओवरी नॉर्मल एंड लेफ्ट ओवरी इज़ नॉर्मल. सो और यूजुअली पूरा रिपोर्ट के एंड में यहाँ पे यूजुअली समरी या इम्प्रेशन या ओपिनियन, इस तरह से समरी पूरे रिपोर्ट का दिया जाता है. तो यहाँ पे यू कैन सी इट इज़ मैंशन कि नॉर्मल फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन, नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी इज़ 1.9 mm. First trimester combined screening is planned, therefore risk assessment has not been performed. और यहाँ पे gestation week कितना आया, 13 weeks plus 1 day. और यहाँ पर लिखा हुआ है ±7 days by scan today. सो मतलब जो भी अपन को यहाँ पे मिल रहा है जेस्टेशनल एज, उसमें ±7 डेज का एरर हो सकता है. सो दिस वॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन. नाउ दिस इज़ फ्रेंड्स, ये वाले वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो नेक्स्ट स्कैन है वो अभी नहीं कवर कर रही हूँ, बिकॉज़ ये वीडियो काफ़ी प्रोलॉन्ग हो रहा है. बहुत जल्दी मैं आपको ये 37 वीक्स वाला फुल टर्म वाला स्कैन भी जल्दी ही मैं पोस्ट करूँगी. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़. लव यू ऑल. बाय बाय.